गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। मैं सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि कार्बन का एमोर्फस, ठीक है, और उसका एनामोलस बिहेवियर। आज हमारा टॉपिक होगा कार्बन के कंपाउंड, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद है SiO2 जिसे हम सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम प्रिपरेशन को देखें तो इसका फर्स्ट जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन प्लस O2 CO, इनकम्प्लीट कंबशन करवाना है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो ये होता है बाय मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ कार्बन। सपोज Fe2O3 अगर इस कार्बन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है Fe प्लस CO का, ठीक है। यहां इसको बैलेंस करना होता है 3, 2 और 3। ये है थर्ड अगर हम देखें तो HCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब 373 to 430 केल्विन तक हीट किया जाए और किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर, तो CO प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ है हमारा जब कोल प्लस H2O गैस, ये है हमारा कोल, ठीक है। कार्बन का कोल, उसको जब H2O गैस के साथ इतने केल्विन ताप पर अगर जब हम इसको हीट करते हैं तो CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है इसे नाम दिया गया एनसीईआरटी ने वाटर गैस, या हम इसे कह सकते हैं सिंथेसिस, या इसे हम कह सकते हैं सिन गैस। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया, नाम आ गया वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस। फिर अगर हम देखें कि जब इस कार्बन यानी कि कोल की रिएक्शन अगर हम N2 और O2 के मिक्सचर से करवाएं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एयर की प्रेजेंस में करवाएं 17 केल्विन टेम्परेचर पर, तब फॉर्मेशन होता है CO प्लस N2 का। ये जो होती है ये हमारी होती है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी होती है? प्रोड्यूसर गैस। ये तो है इसकी प्रिपरेशन। फिर अगर हम डिस्कस करें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो ये कैसी होती है, कलरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस, रंगहीन, गंधहीन, एंड सॉल्यूबल या स्प्रिंगली सॉल्यूबल, स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर कुछ मात्रा में सॉल्यूबल होती है। फिर अगर हम देखें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये होती है हाईली टॉक्सिक बिकॉज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ
hemoglobin, and this compound या complex, this complex uses O2 carrying stop, and after some time causes death. ठीक है, क्या करता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्शन करके परमानेंट यानी कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। वो जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है वो O2 की केयरिंग को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब जब O2 ही नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिर अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम देखें इसकी, सेपरेशन ऑफ मेटल्स देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड से मेटल को सेपरेट करना, जैसे कि Fe2O3 प्लस CO, Fe प्लस CO2, ठीक है, 2, 3 और 4, 2, 2, 3 और 1, 4, 2 करो, 3, 3 2 6, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन, यानी कि मेटल के ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया, मेटल मिल गया। फिर अगर हम फोर्थ देखें तो ये फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये आपके वैसे तो 12th क्लास के अंदर पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर भी हम इसका यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं, Ni प्लस CO, NiCO4, ये होता है इसका निकल का कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। फिर अगर हम इसके यूजेस को देखें, यूजेस के अंदर हम क्या देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसका यूजेस देखें तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, या हम लिखें सेपरेशन ऑफ मेटल्स देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताएगी। सेकेंड अगर हम देखें, मॉन्स कार्बोनाइल प्रोसेस, Ni प्लस CO, NiCO4, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉन्स कार्बोनाइल प्रोसेस, फेमस है, ये ध्यान रखना है। थर्ड अगर हम देखें तो इसको फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं, यूज एज फ्यूल, फॉर्म ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस के फॉर्म में ये किस रूप में यूज होता है, फ्यूल के फॉर्म में। फोर्थ अगर हम इसमें देखें तो ये होता है फोटोग्राफिक रील्स के फॉर्म में, ठीक है। या फोटोग्राफिक टेप, या हम लिखें फॉर्मेशन ऑफ
टैप रिकॉर्डर, फॉर्मेशन ऑफ टैप रिकॉर्डर। तो ये तो है सीओ के यूजेस। तो इस टाइप से अगर हम सारे कंपाउंड को हमें एक एक करके डिस्कस करना है, उसकी पहले प्रिपरेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टी और फिर उसके यूजेस को। तो सेकेंड हमारा टॉपिक है CO2। CO2 टॉपिक है हमारा। इसके अंदर अगर हम इसकी प्रिपरेशन को देखें, प्रिपरेशन में फर्स्ट है कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एक्सेट्रा, C प्लस O2 CO2, CO प्लस O2 CO2। ठीक है, यहां पे अगर हम लिखें हाइड्रोकार्बन, फिर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, कार्बन 4, ऑक्सीजन 4 3O2। तो ये तो है इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में अगर हम सेकंड देखें, इन लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रोसेस में क्या होता है कि जब Ca जब CaCO3 की रिएक्शन HCl यानी कि एसिड के साथ करवाई जाती है तो CO2 का, CaCl2 का और H2O का फॉर्मेशन होता है। हमें क्या चाहिए? CO2। तो ये है इसकी लेबोरेटरी प्रोसेस, यानी लैब में हम इस टाइप में बनाते हैं इसको। फिर अगर हम थर्ड देखें, इन इंडस्ट्रियल लेवल्स, ये हमें किस में मिलता है? बाय प्रोडक्ट फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट फॉर्म। ये हमें CO2 जो होती है वो बाय प्रोडक्ट फॉर्म के फॉर्म में मिलती है। कैसे? जब CaCO3 को हीट किया जाता है तो CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। इंडस्ट्री में हम ले तो इसको रहे हैं लेकिन बनी कौन रही है साथ में? CO2 भी। फिर अगर हम फोर्थ देखें कि जब C6H12O6 की रिएक्शन जाइमेज के साथ करवाई जाती है तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। यहां पर CO2 6 और 6H2। ये है इसकी प्रिपरेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो उसकी प्रॉपर्टी में अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो ये कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। यहां हम पहले बात करें ये कैसी होती है? कलरलेस। ठीक है, ऑर्डरलेस। ठीक है, ये कैसी होती है? एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर की होती है। ये क्या करती है? जो ब्लू लिटमस है उसको क्या कर देती है? रेड के अंदर चेंज कर देती है। फिर ये क्या करती है? अब एसिडिक नेचर है तो ये रिएक्ट करेगी किसी न किसी के साथ, रिएक्ट विथ बेस CO2 प्लस
NaOH, तो किसका फॉर्मेशन होगा, Na2CO3 का, ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट जो भी हो तो इसका लिख सकते हैं हम। फिर अगर हम देखें जो CaOH2 की रिएक्शन CO2 के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, मिल्की। जब इस मिल्की रिएक्शन को और आगे रिएक्शन करवाई जाती है CO2 की प्रेजेंस में और H2O, ठीक है, और आगे रिएक्शन करवाई जाती है तो CaHCO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है। तो ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी को देखें, वो कैसी होती है, नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस बट नॉट सपोर्ट इन लिविंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर ये उसको सपोर्ट नहीं करती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। फिर अगर हम इसकी एक और प्रॉपर्टी को देखें तो ये नॉट सपोर्ट कंबशन, जलने में भी सपोर्ट नहीं करती है ये। तो ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। फिर अगर हम इसकी यूजेस को देखें यूजेस में देखें तो सबसे फर्स्ट जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें यूज एज कार्बोजन, ये कार्बोजन कहां काम आता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर ये काम आता है। इसमें क्या करते हैं, 95% O2 और 5% कौन होती है, CO2 का मिक्सचर होता है। फिर अगर हम थर्ड देखें तो ये किस काम में आता है, बफर सॉल्यूशन में H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, ये है बफर सॉल्यूशन। फिर अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ CaCO3 एंड CaHCO3, ठीक है। तो ये तो है इसके यूजेस। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड कौन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है इसकी, 3D स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है, वन जो सिलिकॉन है वो 4O से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि ये क्या हो गया, पॉलीमर टाइप का। तो इट does not exist in single molecule. It is a giant structure. कैसी होती है, जाइंट स्ट्रक्चर में होता है ये। फिर अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट, ये तो है इसका बेसिक। इसमें प्रिपरेशन को कोई दिक्कत ही नहीं है, SI प्लस O2 SI O2 और सिलिका है, यानी कि ये क्या है, एक टाइप की
रेत या हम मिट्टी की बात करें। ठीक है, फिर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को देखें, प्रॉपर्टीज में एक ही है, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट या फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट, हाँ सिलिकेट कंपाउंड। ठीक है, ये क्या करता है, SiO2 NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2SiO3 प्लस H2। ये जो SiO2 है ये HF के साथ रिएक्शन करके SiF4 प्लस H2। ये जो SiO2 है ये F2 के साथ रिएक्शन करके SiF4 का फॉर्मेशन करता है और O2 को निकाल देता है। ठीक है, 2 SiF4 4 4 2। ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। अब इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि जो F2 है वो सिर्फ F2 के साथ ही SiO2 रिएक्शन करता है, Cl2 Br2 और I2 के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, ये एनसीईआरटी में अगर ना हो तो ये रिवाइज एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। अब हम इसके अगर यूजेस को देखें, यूजेज में फर्स्ट देखें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वहां काम आता है। ग्लासवेयर में ये काम आता है। ठीक है, सैंपल सेल के फॉर्म में काम आता है। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फॉर्म ऑफ सेल के फॉर्म में ये काम आता है। ये तो है इसके यूजेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक था CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तीनों ही कंप्लीट और क्लियर हो जाने चाहिए। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।